अब इस सवाल को देखें, ये एसएससी जीडी 2019 का मोस्ट करंट सवाल है। अब देखो ये सवाल जो है कुछ भी नहीं, लेकिन ये दो सवाल का एक साथ है, साधारण ब्याज भी, चक्रवृद्धि ब्याज भी। चलिए पढ़ते हैं। वार्षिक आधार पर संयोजित 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए एक धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 205 रुपए है। बोलता है रेट क्या है? 5% है, समय कितना है? 2 साल है, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? 205 रुपए है। समान राशि पर समान समय में समान राशि पता नहीं है मुझे कौन सी राशि है, ठीक है ना, ये तो पता नहीं है, बोला ही नहीं है ना। समान समय में, हाँ 2 वर्ष बोला है, समान दर पर 5% बोला है, साधारण ब्याज क्या होगा? तो देखो इसमें दिया क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, समय दिया है, मूलधन नहीं बताया है, और चक्रवृद्धि ब्याज बोल दिया है। तो समय दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज का अमाउंट बोल दिया है, फिर पूछता क्या है? समान राशि पर, जो पता नहीं है, समान समय में मतलब 2 वर्ष में, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया 5% है, पूछता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो हमें चलना क्या है? जैसे हम जानते हैं, क्या करते हैं यार, हम लिखते हैं कि 10,000 रुपए, जब मुझे मूलधन नहीं होता है कैसे निकाला है, कल हमने किया था, हम 10,000 पकड़ लेते हैं, एक्स नहीं पकड़ते हैं, 5% करके 500 होगा, 2 वर्ष का क्या होगा? 500 गुने 2, 1,000 रुपया, ठीक है ना। फिर 500 रुपए के ऊपर जो है 5% का ब्याज लगेगा, ब्याज के ऊपर ब्याज, तो 500 रुपए के ऊपर 5% ब्याज लगेगा, 25 रुपया, 1,025। तो मामला क्या हुआ कि 10,000 रुपए होगा मूलधन, तो ब्याज मिलेगा 1,025 रुपया। ये तो हमको पता चल गया ना, लेकिन ब्याज मिला है 205 रुपया। तो हम क्या करते हैं, हम देखो कैसे निकाल रहे हैं, 1,025, ठीक है ना। सबसे पहले यहां क्या निकालना है, हमें एक चीज समझो, 10,000 से जो है, चूंकि यहां पे 10,000 पे देखो ब्याज कितना है? 1,025। आज एक मूल मंत्र सीख लो, 10,000 पे ब्याज है 1,025, और यहां पर मेरा ब्याज क्या है क्वेश्चन में? 205। 205 1,025 से क्या है? कम है ना। अगर मेरे को कम है तो मतलब इसका मूलधन भी कम होगा। मेरे पास 3 राशि है, 1,025, 10,000, 205, ठीक है ना। और हमें इसको डाल के हमें एक और राशि को निकालना, एक और अमाउंट को निकालना है जो 205 से कम होगा, सॉरी 10,000 से कम होगा, सॉरी 10,000, 205 तो ब्याज है, 10,000 से कम होगा। तो मुझे अगर 10,000 से कम होगा, ठीक है ना, तो हमें क्या करना है? हमें 1,025 को नीचे ले जाना है, 205 को ऊपर ले जाना है। और ये अगर समझ में नहीं आता है तो क्या करेंगे? मैं दोनों तरह से, तो मैं एक ही नियम का सहारा लेते हैं। हम क्या बोलते हैं, हमें निकालना क्या है? मूलधन। तो मूलधन देखो दाएं तरफ जाएगा, हम क्या बोलेंगे? 1,025 ब्याज है, तो हम बोलेंगे भैया 1,025 जब ब्याज मिलता है, ठीक है ना, मुंह से बोल रहा हूं, कुछ लिख नहीं रहा हूं, तो मूलधन कितना होता है? 10,000 रुपए। हमने सजाया क्या? हमने देखो सजाया, हमें मूलधन निकालना है ना। यहां मैं क्या कर रहा हूं? मूलधन निकालने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो हमने लिखा यहां पे 1,025, मूलधन दाएं तरफ रहेगा, 1,025 जब हमने ब्याज था तो मूलधन 10,000 रुपए था, 1 रुपये जब ब्याज होगा तो मूलधन कितना होगा? एक एक नियम कर रहा हूं, एक का हिसाब है, ठीक है ना। तो 10,000 बटे 1,025, ठीक है। और अब है कि जब 205 रुपया
ठीक है ना। 205 रुपया जब ब्याज होगा है, तो उसका मूलधन कितना है? तो हम क्या करेंगे, 10,000 गुने, ये तो 1025 लिखेंगे ही, और गुने 205 करेंगे, ठीक है ना। देखो यही हमने यहां पर किया है, यही हमने यहां पर किया है ना, इसी को किया है हमने। ये मैंने ऐकिक नियम से कैसे सजा बता दिया। तो इसको काटोगे तो 2,000 रुपये हो गया। अब हमें पता चल गया कि 205 रुपया जब ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज मिला था, तो मूलधन क्या था? मूलधन 2,000 रुपये था। क्योंकि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी। मेरे पास आर पहले से था, ठीक है ना, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टी मेरे पास था 2 साल। तो मेरे पास क्या नहीं था? पी नहीं था। यही मूलधन को हमने पहले निकाला, क्योंकि साधारण ब्याज निकालने के लिए 3 चीज चाहिए था, मुझे 2 चीज था, एक चीज नहीं था, जिसके लिए ये लंबी दूरी घूम के आना पड़ा। अब हमने इसको बैठा दिया, पी मेरा देखो 2,000 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, टाइम 2 है, बटे 100, तो मुझे 200 रुपया निकल गया। तो हमसे पूछा क्या था? हमसे पूछा ही था ना कि साधारण ब्याज क्या होगा, तो हमें निकल गया साधारण ब्याज महाराज 200 रुपये होगा। अब तो ये हुआ ऐसे। अब मैं दूसरी चीज बता देता हूं। देखो ये ओरिजिनल क्वेश्चन था, पहले जरा ऑप्शन देखोगे, अब थोड़ा डीडी स्टाइल की बात हो जाए, ये ओरिजिनल है, ये जानना है, ये करना है, हर वक्त ये नहीं होगा, लेकिन जब भी सवाल करोगे नजर मारोगे। चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा एक ही राशि पर, चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज कम होता है। अब देखो यहां पर सीधी बात है, ये करने की जरूरत है क्या? 205 से 210 ज्यादा है तो ये होगा नहीं, 205 से 220 ज्यादा है, होगा नहीं। क्यों? सेम अमाउंट पर, सेम समय, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा होगा। क्यों? चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, इसलिए 205 से 250 रुपया भी नहीं हो, कुछ करना ही नहीं है, तो इसका मतलब 200 रुपया होगा। और इस तरह आते हैं दोस्त। तो कहने का मतलब ये सीखना है, जरूरी नहीं है कि यहां पर एक छोटा अमाउंट भी आ जाता, 190 लिख देता, तो फिर क्या करते? तो ये जान के रखना जरूरी है, लेकिन जान के रखने का मतलब ये नहीं कि परीक्षा हॉल में शॉर्टकट दिखे अब तो भी लॉन्ग रूट में जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आपको झट से दिखा तो आपको वही करना है, समझ गए आप? चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं।